हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है जर्नल। इससे पिछली वीडियो में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करी थी बेटा, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जैसे कि टॉपिक नंबर 1 है हमारा बेड डेट्स। बेटा बेड डेट्स क्या होते हैं? देखिए, हमने उधार दिया था किसी व्यक्ति को, लेकिन अब वो पैसा वापस नहीं आना। हमने उधार दिया था किसी व्यक्ति को और अब वो पैसा वापस नहीं आना, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए, इसमें पहला केस है व्हेन फुल अमाउंट बिकम बेड डेट। जितना पैसा दिया था, जितने का सामान दिया था, पूरा का पूरा पैसा डूब गया बेटा। ठीक है, तो हम एंट्री पास करेंगे कि एक खर्चा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, बेड डेट्स। नुकसान हुआ तो बैलेंस को डेबिट करेंगे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। हमने पढ़ा था बेटा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना? तो बेड डेट अकाउंट डेबिट टू। बेटे, अब जिस व्यक्ति को उधार दिया था, क्या उससे पैसा आएगा? जब उसने मना कर दिया कि नहीं देता, उसके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, वो इंसॉल्वेंट हो गया बेटा। वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब कि अब उससे पैसा नहीं आएगा। तो टू डेटर अकाउंट, ठीक है, बीइंग डेटर बिकम इंसॉल्वेंट। डेटर बना आपका इंसॉल्वेंट, इसीलिए पैसा नहीं आएगा। सवाल देख लीजिए, मिस्टर ए बिकम्स इंसॉल्वेंट and he had a balance of rupees 10,000 which is now not recoverable। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, इसको जर्नलाइज कीजिए। तो आप लिखेंगे एंट्री बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। 10,000 रुपए से एंट्री कर दी हमने। बीइंग मिस्टर ए बिकम्स इंसॉल्वेंट। बीइंग मिस्टर ए बिकम्स इंसॉल्वेंट, हमने एंट्री पास कर दी। चलिए जी, अब बी पार्ट। व्हेन सम अमाउंट इज रिकवरेबल, अगर कुछ पैसा रिकवर हो सकता है तो क्या एंट्री पास होगी? देखिए, कुछ पैसा रिकवर हो सकता है, क्या मतलब? जैसे कि मिस्टर ए थे, ये इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन अब भी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है कि ये अपना 40% पे कर सकते हैं, 20% पे कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, 50% पे कर सकते हैं। तो कुछ पैसा तो वापस आना है ना। तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे वो देख लीजिए। यहां पर हम एंट्री पास करेंगे बेटे बेड डेट अकाउंट डेबिट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बीइंग एंट्री क्या पास होगी बेटे? वो सॉरी नरेशन लिखी जाएगी, बीइंग मिस्टर ए बिकम्स
insolvent and some amount is रिकवरेबल। सम अमाउंट से मतलब होगा बेटा हमारा, अभी जब हम सवाल करेंगे तो हम उसमें मेंशन कर देंगे कि कितना अमाउंट रिकवर हो सकता है। क्वेश्चन लिखेंगे, मिस्टर ए बिकम्स insolvent and he had a balance of rupees 10,000 out of which 40 पैसा in a rupee is रिकवरेबल। बेटा 40 पैसा इन रुपी या 60 पैसा इन रुपी ऐसे लिखा होगा तो इससे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उसमें से 40 पैसे मिल जाएंगे, यानी कि 40% मिल रहा है। तो हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, बीइंग Mr. A becomes insolvent and 40 पैसा in a rupee is received। ठीक है, हमने बता दिया कि 40 पैसे इन रुपी इज रिसीव हो रहे हैं, मतलब हमें रिसीव हो रहे हैं। तो अब हमारा नुकसान कितना हुआ 6000 का, हमें मिले कितने 4000। मिस्टर ए का बैलेंस रिड्यूस कर दो पूरा 10,000 से। नोट कर लीजिए, ये है केस आपका बैड डेट्स का। तो अभी बेटा हमने देखा था बैड डेट के बारे में कि अगर बैड डेट होता है और फुल अमाउंट का होता है या पार्शियल अमाउंट का होता है तो एंट्रीज क्या होंगी। अब दूसरा एक केस और आता है इसमें जो कि है बैड डेट्स रिकवर्ड। हुआ क्या था, हमने ना पहले बैड डेट बुक कर लिया था, हमने मान लिया था कि अब ये पैसा नहीं आना। मिस्टर ए ने भी मना कर दिया था कि साहब मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन अचानक से उनके हृदय में एक भाव आया और वो पैसे लौटाने चले आए। हम तो अपनी किताबों में बैड डेट्स की एंट्री पास कर चुके थे, हम तो कह चुके थे बैड डेट अकाउंट टू मिस्टर ए। अब मिस्टर ए चले आए पैसा लेके, अरे ये क्या हो गया सर, अब क्या करें हम सर। कोई बात नहीं बेटा, एक एंट्री पास कर देंगे और हम कहेंगे कि पैसा आया है, बैंक या कैश जो भी आया, अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, सवाल देख लो। मिस्टर बी हैड बुक्ड बैड डेट्स of rupees 1000 in his books of accounts, later those were recovered to the
कंटेंट ऑफ ₹600। हुआ क्या, मिस्टर बी ने बेड डेट बुक करे थे कि साहब मेरे 1000 रुपये डूब गए नहीं आने, लेकिन उस व्यक्ति के पास कहीं से 600 रुपये का इंतजाम हो गया और वो चला आया कि ले भाई तेरे 1000 रुपये डूबे थे मेरी वजह से, मतलब मैं नहीं दे पाया था पहले, अब 1000 तो नहीं है पर हाँ ये 600 रुपये हैं, ये रख ले। हो सकता है ऐसा भी हो, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स recovered, being bad debts recovered, और एंट्री 600 रुपये से हो जाएगी, 1000 रुपये का कोई जिक्र नहीं होगा। अब देखिए 1000 रुपये बेड डेट्स में पहले से पड़े थे, 600 रुपये रिकवर हो गए तो नुकसान हुआ 400 रुपये का, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बेटा, बेड डेट्स का टॉपिक पूरा हुआ हमारा। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ छोटे छोटे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक एंजॉय अकाउंटेंसी विद अनुज बंसल, एंड यस फ्रेंड्स, like and share our videos and subscribe our channel. Bye bye, take care.